दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मेरी तरफ से ये औरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं आ गया हूँ आपका अपना पवन पांडे, आपके अपने चैनल दैट फैक्टोरियल 96 के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे पहले बताया, प्रेम का महीना है, प्रेम की बात होगी, आपके हालात की बात होगी, मेरे जज्बात की बात होगी। तो हम फिर से शुरू करेंगे। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और 2 दिन की विलंबता के लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि हम रेगुलरिटी से वीडियो नहीं डाल पाए पूरी तरह, लेकिन फिर से बिना एक दिन भी विलंब किए, चाहे छोटे से अंतरे के साथ हम आपके सामने आए, लेकिन डेली आएंगे किसी न किसी टाइम पे। और आप सभी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तो हम आज दिलफेक आशिकों की बात करेंगे और दिलफेक आशिकाओं की बात करेंगे। और दिलफेक आशिकाओं का हालात इस वक्त ये है कि इस 2 लाइन में आपको समझ में आएगा कि हालात इधर भी वैसे हैं, उधर भी वैसे हैं, कि उसने मेरी मोहब्बत का ऐसा फल दिया, मैं देखता रहा, वो पिछवाड़ा झरिया के चल दिया। तो हालात आजकल यही हैं और मैं आप सभी से प्रेमिकाओं के और प्रेमियों के 14 तारीख तक कंटिन्यू उस बदलते हालात की बात करूंगा। नया साल लगते ही लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और नए साल का पहला महीना जैसे ही जाता है तो प्रेम का महीना शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 फरवरी से तो लोग अपने दिल की गोडाउन की सफाई करते हैं। मैं दिल को गोडाउन इसलिए बोल रहा हूँ कि गोडाउन में कबाड़ रखे जाते हैं। लोग आजकल अपने दिलों में कबाड़ रखते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो बेडरूम में सजाई जाती हैं और लोगों का दिल बेडरूम नहीं है, गोडाउन है, जिसमें हर प्रकार का कचरा भर दिया जाता है। लोग बाहर की कुछ चीज़ें अंदर डालेंगे, अंदर की कुछ चीज़ें बाहर निकालेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंदर की चीज़ों को थोड़ा-सा मशक्कत करके रिपेयर करेंगे और लोग एक-दूसरे को रिझाने में लगे रहेंगे। कोई शायद ये भी बोल सकता है कि तू देखे में लेमन चूस लागेला, लेकिन एकदम मलाई जूस लागेला। तो हकीकत यही है। और कुछ आँखों से बात करेंगे और आँखों की बातें ऐसी होती हैं कि इश्क में जनाब डरता कौन है, इश्क अपने आप हो जाता है, इश्क करता कौन है, यही है। और कुछ प्रेमिकाएँ मजबूत भी रहती हैं और उनका शायद ये कहना रहता है कि हमरे रहत काहे करेला दुनिया के परवाह हो, हमरी बॉडी स्टील के बाटे फेर के देखा निगाह हो। तो कुछ धाकड़ प्रेमिकाएँ हैं जो मासूम से चेहरों पे किसी के मर सकती हैं और उनका प्रोटेक्शन कर सकती हैं। तो आप लगे रहिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और कुछ लोगों को बेवफ़ाई मिलेगी, शायद कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, हालात यहाँ भी रहेंगे वही, हालात वहाँ भी रहेंगे वही। और तब हमारे आशिक और आशिकाओं के मुँह से ये शब्द भी निकल सकता है कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं, मैं क्या हूँ, क्या नहीं, मुझे पता ही नहीं, और मुझे सज़ा उसकी मिली जिसकी मेरी कोई खता ही नहीं। तो आज यही हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, आप इस देश की शान हैं, आपसे इस देश की पहचान है, और जहाँ आप जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के फूल खिलते हैं, उस सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। तो आप इसी तरह हमारे साथ लगे रहिए और हम भी किसी के तलाश में हैं। शायद वो तलाश अगर पूर्ण हो तो कोई मुझे बताएगा ज़रूर। तब हम ये कहते हैं कि हर झूमती बोतल शराब नहीं होती, हर झूमती बोतल शराब नहीं होती, हर खिलती कली गुलाब नहीं होती। और हम ताजमहल बनवाने की औकात रखते हैं, पर कोई लड़की मुमताज़ नहीं होती। तो अगर कोई मुमताज़ हो तो बहुत से प्रेमी पड़े हुए हैं जो ताजमहल नहीं, पूरा लाल किला बनवा देंगे, पूरी हवेली बनवा देंगे, लेकिन पहले ताजमहल बनवाने वाली क्वालिटी जो मुमताज़ में थी, पहले वो लाइए तो बनेगा ताजमहल, हवेली भी बनेगी। और कुछ दबंग आशिक होंगे, धाकड़ टाइप के लोग, धाकड़ नेता भी आजकल बहुत हैं और धाकड़ आशिक भी हैं। और वो धाकड़ आशिक कट्टे की जोर पे बोलते हैं कि आंखों के रास्ते सीढ़ी लगाई के, आंखों के रास्ते सीढ़ी लगाई के उतरी जे हमरे करेजा मा, और हमसे अगर तू प्यार न करबू गोली मार दे तोरे भेजा माँ। तो लोग धमकी से भी डराएंगे कि हमसे प्यार करो 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 करो, और नहीं करते हो तो शायद उसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और कुछ होते हैं कि शायद इस साल परमानेंट हो जाएं और उनका लेसन बन जाए, लर्निंग से वो
अपने परमानेंट डीएल की तरफ अग्रसर हूँ और हमारी कामना यही है और उनके दिलों के जज्बात शायद ये हों कि वो सुबह भी क्या लाजवाब होगी जिस सुबह में आपकी आवाज़ होगी। और हम उन व्यक्तियों के साथ जो परमानेंट होने चाहते हैं, सभी के साथ अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करेंगे और चल के हम एक अपने दिल फेक आशिक का दर्द आपको बताएँगे और फिर जय हिंद जय भारत करेंगे। तो आप सुनिए, पिछली बार उस किसी के साथ वो इस प्रेम के मधुबन में विचर रहा था, लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि थोड़ा-सा लग रहा है डिसीज़न गड़बड़ हो गया, तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके चंद दिलों का दर्द है, हम शब्दों के माध्यम से बयाँ करेंगे, आप वहीं से जुड़िए जहाँ जैसे भी हों, जिस तरह भी हों, जन लगा के, कान लगा के। चलिए, क्या कहता है वो? आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, शब्द आप पकड़ने की कोशिश करें, मैं कुमार सानू नहीं हूँ, मैं हूँ पवन पांडे और जैसा भी मेरा गला है, मैं उसी गले के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। चलते हैं इस एपिसोड में। तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरी खता, तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरी खता, तुम हो क्या आइटम, तुमको नहीं है पता। ये उस दिल फेक आशिक का दर्द है जो इंगेज होने के बाद पता चलता है कि उसके साथ क्या कांड हो गया कि तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरी खता, तुम हो क्या आइटम, है नहीं ये पता। जब से तुम मेरे जीवन में आई हो तो मुश्किलें हैं आती कई कई दफा। तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरी खता, जब था तुमसे मिला तुम मुझे कबूल थी, अब ये लगने लगा वो बड़ी भूल थी। जब था तुमसे मिला तुम मुझे कबूल थी, अब ये लगने लगा वो बड़ी भूल थी। तुझको यारा है शायद नहीं ये पता, तेरे खर्चे में मैं कितनी बार नपा। तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरी खता। ऐसा लग रहा है कि हमारे इस मित्र का खर्चा पिछले साल बहुत ज़्यादा हो गया है। तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरी खता, और तो सब सही बस ये उलझन भी है। तू ही है मेरा दोस्त और मेरा दुश्मन भी है। और तो सब सही बस ये उलझन भी है। तू है मेरा दोस्त और तू ही दुश्मन भी है। अब मैं कहता हूँ तू अब न मुझको सता। तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरी खता, तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरी खता। ये प्रेमी अपने प्रेमिका से ये बात कहने के बाद सीधा भगवान से ये बात कहता है। क्या कहता है? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मेरी तरफ से प्रभु ये औरत भी ले लो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं ज़रूर। और इसी के साथ हम आज के एपिसोड यही बंद करेंगे और कल फिर मिलेंगे आपके साथ, आपको कल एक प्रेम की कविता और एक मनोरंजन कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भवानी।